देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में कई सालों के लंबे इंतजार के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया और इस चुनाव में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच टक्कर थी। लेकिन माना जा रहा था कि खड़गे पर गांधी परिवार का हाथ था। इसी वजह से उन्हें कांग्रेसियों का भरपूर समर्थन मिला और वो चुनाव जीतकर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। और अध्यक्ष बनते ही ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद बवाल मच गया और यहां तक कहा जा रहा है कि शशि थरूर को चुनाव लड़ने की सजा दी गई। ये बात तो आप भी जानते हैं कि गांधी परिवार चाहता था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें, लेकिन उनके इनकार करने के बाद आनन फानन में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतरना पड़ा, जो गांधी परिवार के खास माने जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भला कोई कैसे कर सकता था, लेकिन शशि थरूर ने ये हिम्मत दिखाई और चुनाव मैदान में कूद गए, जिसकी वजह से कांग्रेस को चुनाव कराना पड़ा। अगर थरूर नहीं चुनाव लड़ते तो खड़गे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए जाते, लेकिन थरूर की वजह से कांग्रेस को चुनाव कराना पड़ा और अब लगता है शशि थरूर शायद इसी की कीमत चुका रहे। तभी तो बुधवार को गांधी परिवार के सामने कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने संचालन कमेटी का गठन किया, तो उसमें ऐसे ऐसे नेताओं को जगह दी गई जिन्हें शायद ही कोई जानता हो, लेकिन शशि थरूर जैसे कद्दावर नेता को नजरअंदाज कर दिया गया। संचालन कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ए.के. एंटनी, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, आनंद शर्मा, जितेंद्र सिंह, जयराम रमेश, ओमान चांडी, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, रघुबीर मीणा, तारिक अनवर, ए चेल्ला कुमार, अजय कुमार, भक्त चरण दास, देवेंद्र यादव, अधीर रंजन चौधरी, तारिक हामिद कारा, रघु शर्मा, टी सुब्बीरामी रेड्डी, मनीष चतरथ, जयप्रकाश अग्रवाल, मनिकम टैगोर, रजनी पाटिल। नेताओं की ये लिस्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन शशि थरूर जो कांग्रेस का एक जाना माना चेहरा है और हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलने के साथ ही तथ्यों के साथ मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं, उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संचालन कमेटी की टीम में जगह नहीं दी। ये संचालन कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह पर काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस में परंपरा रही है कि नया अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, जिससे नया अध्यक्ष नई वर्किंग कमेटी का गठन कर सके। तब तक संचालन समिति ही सभी बड़े फैसले लेती है, लेकिन इस संचालन समिति में शशि थरूर को ही खड़गे ने जगह नहीं दी, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक थरूर खेमे को लगता है कि अगर नए अध्यक्ष खड़गे का इरादा वाकई सभी को मिलाकर चलना होता तो वो शशि थरूर और उनके करीबी कुछ नेताओं को भी नई संचालन समिति में जरूर शामिल करते। इन सूत्रों का आरोप है कि खड़गे की इस नई संचालन समिति में करीब 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जो पहले कांग्रेस कार्य समिति में शामिल नहीं थे, और ये दर्शाता है कि थरूर और कुछ अन्य नेताओं को इस संचालन समिति में जगह दी जा सकती थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इस संचालन समिति में ऐसे कई नेताओं को शामिल किया गया है जो खड़गे के कैंपेन में शामिल थे। वहीं जानबूझकर थरूर के कैंपेन में लगे किसी भी नेता को इस स्टीयरिंग कमेटी में जगह नहीं दी गई, बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पूरी टीम को बनाए रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस फैसले के पीछे माना जा रहा है शशि थरूर का वो बयान, जब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अब कांग्रेस में आला कमान कल्चर की एक्सपायरी डेट आ गई है। लगता है यही बात कांग्रेस नेतृत्व को चुभ गई और चुनाव जीतने के बाद थरूर को भी साथ लेकर चलने का दम भरने वाले खड़गे ने उन्हें और उनके करीबी नेताओं तक को अपनी संचालन समिति में जगह नहीं दी।